मेरे प्रिय बच्चे, आज मैं तुम्हारे लिए एक महत्वपूर्ण संदेश लेकर आया हूँ। यह संदेश सुनना तुम्हारे लिए अत्यंत आवश्यक है। इसलिए इस संदेश को किसी भी परिस्थिति में अनदेखा या बीच में छोड़ने की गलती मत करना प्रिय। इस संदेश को अंत तक ध्यानपूर्वक पूर्ण सुनना बच्चे, मेरे प्यारे बच्चे। अब उसके हृदय की बेचैनी बढ़ती जा रही है, उससे सब्र नहीं हो पा रहा है। वह तुम्हारे लिए कुछ अलग सा महसूस कर रहा है। बहुत कुछ पाने की, तुम्हें पा लेने की, तुम्हारे तरफ बढ़ने की बेचैनी, हड़बड़ी, उतावलापन अब स्पष्ट रूप से नजर आ रहा है प्रिय। मेरे बच्चे, मैं जानता हूं तुम्हारे भीतर क्या चल रहा है, किस तरह की परेशानियों से तुम घिरे हुए हो। लेकिन याद रखो, परिस्थितियां कैसी भी हों, वह तुम्हें अपना ही मानता है। उसे तुम में कोई कमी नजर नहीं आती। यह तुम्हारा अपना नजरिया है जो तुम्हें कमतर आंक रहा है। तुम ना कमी हो, तुम में ना कमी है ना कमजोरी है। तुम इससे ऊपर हो, लेकिन उसके मन का डर उसे बार बार बेचैन कर रहा है। वह घबरा रहा है क्योंकि वह तुम तक पहुंचना चाहता है, तुम्हें खोना नहीं चाहता। वो दैवी ऊर्जा से लिप्त होकर तुम तक पहुंच रहा है। उसे महसूस हो रहा है कि उसने तुम्हें समझने में थोड़ी देर कर दी है। प्रिय बच्चे, दैवी गुणों से युक्त वह तुम्हारे लिए एक फरिश्ते के समान है, लेकिन उसे डर भी है कि उसने जितना वक्त तुम्हें समझने में लगा दिया, कहीं तुम उतने वक्त में अपने मार्ग न भटक गए हो, अपने जीवन में आगे तो नहीं बढ़ गए हो, एक ऐसे रास्ते पर जो रास्ता सच्चाई की ओर नहीं जाता। मेरे बच्चे, उसे ऐसा लगता है कि तुम्हारे जीवन में कुछ ऐसे लोग आ गए हैं, कुछ ऐसी संगति आ गई है जिसके लिए तुम्हारा मन बार बार दूसरे रास्तों का चुनाव कर रहा है। उसे तुम्हारी जरूरत अपने जीवन में समझ आ रही है, और जैसे जैसे उसे यह समझ आ रहा है, उसके मन का डर भी बढ़ रहा है प्रिय बच्चे। वह अब तुमसे दूर नहीं होना चाहता। उसके मन का डर इसीलिए भी बढ़ रहा है कि कभी कभी तुमने उसके लिए निरंतर प्रार्थनाएं की, कभी तुमने जो पाने की चाह की वह तुम्हें मिला नहीं। बच्चे, उसे दूर जाते नजर आ रहे हो तुम, और जब ऐसा हो रहा है तो वह अपनी भावनाओं पर नियंत्रण नहीं कर पा रहा है। इसीलिए कई बार उसे बहुत ज़्यादा क्रोध आ रहा है। यह दैवीय गुण नहीं है, बजाय इसके कि उसमें दैवीय गुण विद्यमान है, उससे घटनाएं घटित हो रही हैं, और यही उसकी बेचैनी, उसकी चिंता का कारण है। और यह तुम्हारे लिए भी परेशानी खड़ा कर रहा है, जबकि तुम एक सच्चे हृदय की सच्ची पवित्र आत्मा हो, और उसे ऐसा नजर आ रहा है जैसे कि तुमने अपने कदम पीछे कर लिए हो। मेरे प्रिय, उसके ऊपर ऐसा जुनून छाया है कि वह निरंतर तुम्हारे बारे में ही सोचता रहता है। लेकिन अब यह परिवर्तन की लहर क्या लेकर आ रही है? क्या यह चमत्कार की कोई नई परिभाषा घटित करेगी, या फिर तबाही का कोई नया मंजर लिखेगी? यह प्रश्न उसके मन में बार बार कौंध रहा है। फिर भी मैं तुम्हें बता देना चाहता हूँ कि तुम्हारे जैसी पवित्र आत्मा के हृदय में मैं कभी भी मुश्किल और तकलीफ चाहता नहीं हूँ। इसलिए मेरे प्रिय बच्चे, मैं तुम्हें बता देना चाहता हूँ कि अब सब बेहतर होगा। तुम्हारे जीवन में सब कुछ अच्छा होगा। तुम अब तकलीफ से मुक्त होगे, चिंता से मुक्त होगे, परेशानी से मुक्त होगे। अब तुम मुक्त हो जाओगे उन सारी विपदाओं से जो तुम्हें घेरे हुए थी, क्योंकि अब प्रेम का नया अध्याय तुम्हारे जीवन में लिखा जा रहा है। रोमांच से भरा हुआ प्रेम का यह अध्याय तुम्हें खुशहाली प्रदान करेगा, समृद्धि प्रदान करेगा, तुम्हारे भीतर कौशल और बल भरेगा। मेरे प्रिय बच्चे, मैं जानता हूँ कि बेचैनी में तुम कैसा महसूस किए हो। मैं जानता हूँ कि इन तकलीफ़ों ने तुम्हें किस हद तक तोड़ा है, कैसे झकझोर दिया है।
तुम्हारे अंतर मन को, और कैसे तुम्हारे भीतर एक आग दौड़ पड़ी है इस जीवन को उस दिशा की ओर ले जाने की जहां बेचैनी और संकट ना हो। अभाव का यह जीवन अब तक जब तक तुमने गुजारा है, इससे निकलकर एक नए समृद्धि भरे जीवन की तलाश ने तुम्हें अपनी तरफ खींचा है। तुम्हारी यह तलाश निश्चित तौर पर पूर्ण हो रही है। सृष्टि अपनी चाल जानती है, नियति अपना खेल समझती है, ब्रह्मांड अपने परिवर्तनों को जानता है, लेकिन मनुष्य जब तक अपने इतिहास को पकड़कर आगे बढ़ता है, वह यह नहीं देख पाता कि उसका भविष्य उसे क्या दिखाना चाहता है। जो मनुष्य वर्तमान की ताकत को समझकर भविष्य का अंदाजा लगाता है, केवल वही सफलता का हकदार होता है प्रिय। केवल वही सफलता की आशा कर सकता है। मोह करने वाले हृदय में आखिर क्या पनपा है? जो उसे कुछ मिल सका है तुम्हारे हृदय में, मैं वह प्रेम भरूं जो तुम्हें दिव्यता की ओर लेकर जाएगा। मैं जानता हूं कि तुम इसके हकदार हो और तुम्हारे हक को छीना नहीं जा सकता। प्रिय बच्चे, बेचैनी और घबराहट को अपने मन से निकाल फेंको। याद करो, मुझे याद करो, अपने प्रेम को याद करो, उसे जो तुम्हें पाने के लिए निरंतर प्रार्थनाएं करता आया है। मैं जानता हूं तुमने उस फरिश्ते को बुलाने के लिए बहुत कुछ सहा है। उसकी आस में न जाने कितना पल तुमने गुजार दिया है, और उन पलों की प्रतीक्षा के परिणाम में तुम्हें अभी तक वह हासिल नहीं हुआ जो तुम्हें अब तक मिल जाना चाहिए था। लेकिन अब समय और दौर दोनों बदल चुका है। अब लहर तुम्हारे लिए है, अब जीत तुम्हारे लिए है। मनुष्य जब चिंताग्रस्त होता है तब उसे कोई राह नहीं दिखती है, लेकिन अब तुम्हें चिंता से मुक्त होकर सोचना है, नए तरीके से सोचना है, नया आयाम को देखना है। मय में डूबा हुआ तुम्हारा यह आयाम अब नई ऊर्जा से घिरा हुआ है प्रिय। तुम्हारी सफलता का दौर निश्चित तौर पर प्रारंभ हो रहा है। अब दुख ना करो, चिंता ना करो, एक बेचैनी से दूर रहो। अब उसे भी वह हासिल होगा और तुम्हें भी वह हासिल होगा, वो जिस पर तुम्हारा अधिकार है। कदाचित जो तुमसे दूर हो चला था अब तुम्हारे पास आएगा। तुम्हारा अकेलापन दूर होगा। यह सूनापन जो तुम्हारे मन ने महसूस किया है, उसे दूर करने का समय आ चला है। और नई तैयारी के साथ नए जुनून को जीने का समय है। नई खुशियों को पीने का समय है। उत्सव में डूबकर अपने आप को एकाकी कर लो। परम चित्त, परम आनंद, परम वैभवशाली तंत्र से जो निर्माता के रूप में सब जग छाया है, मेरे प्रिय, मैं हूँ ना तुम्हारी सहायता के लिए। फिर भला चिंता किस बात की? मेरे होते हुए चिंता करने वाला मनुष्य दैवीय कैसे हो सकता है? तुम्हें तो होना है वह जो नियति ने चाहा है, क्योंकि तुम दैवीय हो। तुम परे हो आकांक्षाओं से, परे हो खुशियों के द्वीप के रूप में, खुशियों के सागर के रूप में, वैभव पूर्ण रूप में अपना स्थान रखे हुए हो मेरे प्रिय। अब अपनी बाहें फैलाओ, अपनी आंखें खोलो और देखो कैसे जीवन तुम्हारे लिए एकाग्रित हो रहा है। देखो कैसे जीवन बाहें फैलाए तुम्हारा स्वागत करने के लिए खड़ा है। आनंद ही आनंद चारों ओर होगा प्रिय बच्चे। क्या तुम्हें नहीं लगता थोड़ी देर लग गई तुम तक यह संदेश पहुंचने में? इसका कारण तुम जानते हो, इसका कारण तुम्हारे भीतर है मेरे प्रिय। कहीं तुम परम आत्मा परमानंद से दूर तो नहीं जा रहे? कहीं तुम्हारे मन में संदेह तो उत्पन्न नहीं हो रहा? क्योंकि यह संदेश तुम्हें कहीं ना कहीं छोड़ेगा, कहीं का नहीं छोड़ेगा। एक समय था जब तुम निरंतर संकेत और संदेश पहुंचाए जा रहे थे, लेकिन फिर यह देरी क्यों हुई? कभी तुमने इसका विचार किया प्रिय? संदेह ना करो, विश्वास करो, समर्पित करो, अर्पित करो। अपने आप को पूर्ण रूप में बचाकर कुछ मिला है क्या मेरे प्रिय? अपने गुण को पहचानो। दिव्य वर्ष बरसने दो, तुम तक पहुंचने दो। वह जो पहुंचा है, तुमने प्रारंभ किया था खुलकर कार्यों को करना।
फिर तुमने स्वयं को रोका क्यों? रोकने का समय नहीं है, अपने आप को अर्पित करने का समय है। सोचो नहीं, संदेह ना करो, जो तुम्हारे लिए आवश्यक है उसे करो। एक बात याद रखो, प्रेम बांटो, खुशी बांटो।